ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज मैं आपको बताता हूँ कि मुझे जो है हमारे परिवार को वो देव सैनी क्यों कहते हैं, और जो सैनी हैं उनके पीछे सिर्फ सैनी लगता है, हमारे बीच में सैनी लगने के पीछे क्या कारण है, और सोलंकी राजपूतों से हमारा क्या संबंध है। तो देखो, जब 1400 के आसपास जो हमारे पूर्वज थे, जो इस वर्तमान थोई से थे, वो निकले थे दिल्ली के लिए, दिल्ली में नौकरी करने के लिए, सेना में नौकरी करने के लिए। तो ये वंश के जो राजा थे सोलंकी राजपूत, उनकी सेना में नौकरी करते थे। तो 1600 ईस्वी के आसपास जब अंग्रेज़ों ने अटैक किया, जो छोटी छोटी रियासतें थी उनके ऊपर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अधिग्रहण कर रही थी, यानी कि राजपाट अब जा रहे थे और छोटी छोटी रियासतों को कब्जे में किया जा रहा था। उस वक्त क्या हुआ कि जो वहाँ के राजा जो थे, उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और वीरगति को प्राप्त हो गई। उनके सैनिक भी मारे गए तमाम, और उनकी जो रानियां थी उन्होंने जौहर कर लिया। दिल्ली का जो देवपुरा ठिकाना था वहाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनकी जो 16 वर्षीय कन्या थी एक, तो उन्होंने, जो राजा थे देववंश के, उन्होंने हमारे जो, यानी कि जिनको आप कहते हैं कि कह सकते, उनके साथ उन्होंने, राजा थे, उन्होंने अपनी कन्या का, इस तरह से जो हम देव सैनी हो गए, यानी कि देववंश की जो सैन लड़की थी और सैनी वंश के हमारे दादाजी, तो इस तरह से उनका विवाह हुआ। इस तरह से वो आगे चल करके देव सैनी वंश हो गया हमारा, और उन्होंने हमें सोलंकी की उपाधि दी, यानी कि वो सोलंकी राजपूत थे। तो आगे चल करके फिर हमारे दादाजी को वहाँ से स्थान छोड़ना पड़ा, क्योंकि रियासत पूरी तरह तबाह हो गई थी। वो तो उन्होंने उनकी सोलंकी राजपूतों की जो 16 वर्षीय कन्या थी उसको लेकर के फिर वो नारनौल की तरफ आए थे। उससे उन्होंने शादी कर ली थी और नारनौल की तरफ आए, कुछ समय तक नारनौल में रुके, हरियाणा के। फिर उसके बाद उनका जो संपर्क हुआ वो जयपुर के राजा से हुआ, और जयपुर के राजा ने उन्हें वर्तमान जो थोई में वापस उनको अपना जो पूर्वजों की जो संपत्ति थी उसके ऊपर अधिकार दिया कि आप वापस से इसके ऊपर काम दाम कर सकते हो। अब आप राजा तो नहीं बन सकते हो, लेकिन आपको इसके ऊपर काम करने की अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि जयपुर के अंदर फिर वो मनसबदारी का कानून चालू हो गया था, यानी कि ज़मीन थी वो पूरे राजा के कंट्रोल में रहती थी और ज़मींदार उसको संभालते थे। तो फिर हमारे दादाजी ने यहाँ पे वापस 400 वर्ष पहले अपने ही पूर्वजों के गांव में वापस आए और यहाँ पर काम संभाला। यहाँ पर उनके देवी सिंह और गोविंद सिंह नाम के जो हैं वो दो पुत्र हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि फिर एक को तो सोलंकी राजपूत बना दिया, यानी कि एक जो पुत्र था उसको तो सोलंकी नाम दे दिया और एक को देवसैनी नाम दे दिया, ताकि उनका वंश भी चलता रहे और अपना भी चलता रहे। क्योंकि जो सोलंकी राजपूतों की जो कन्या थी उससे दो पुत्र पैदा हुए थे हमारे आगे। उनके नानक पैदा और देव पैदा हुए, और में हमारे जो वो छोटे छोटे हैं जी। सिंह जी के मेरे पिता अर्जुन अर्जुन देव जी हैं, और अर्जुन देव जी के हुआ। इस प्रकार से हमारी जो पीढ़ी है वो 9वीं पीढ़ी अभी चल रही है राजवंश की, इसीलिए हम देवसैनी लगाते हैं। ये हमारे परिवार का ऐतिहासिक कारण है देवसैनी लिखने के पीछे। बाद में हमारा ये जो वंश है वो दो में बटा,
हमने जब यहाँ पे वापस एंट्री मारी जयपुर के राजा के यहाँ पर काम करने के लिए, तो फिर हमारा गोत्र है वो सुईवाड़ और तूंदवाड़ नामक दो गोत्रों में बट गया। यानी कि ये देववंश था वो आगे चल करके दो गोत्रों में बट गया। जो यहाँ पे फूल तोड़ने का काम करते थे वो तूंदवाड़ हो गए, और जो सुई लेकर के माला बनाने का काम करते थे वो सुईवाल हो गई। धीरे धीरे हमारी जो व्यवस्था थी वो पूर्वजों की व्यवस्था को हम भूल गए। पूर्वजों का इतिहास लिखा हुआ नहीं था इसलिए भूल गए। लेकिन हमारे यहाँ क्या था कि बड़े बेटे को परिवार के इतिहास के बारे में बताया जाता था, क्योंकि वो पगड़ी का मालिक होता था। तो जो पिता होता था वो मरते वक्त अपने बेटे को अपने परिवार के इतिहास के बारे में पूरा बता देता था। तो क्या हुआ कि जब मेरे दादाजी का, गोविंद सिंह जी का मौत हुआ, उससे पहले उस शाम को मेरे पास आए थे और पूछ रहे थे कि आपके पिताजी कहाँ हैं, यानी कि मेरे अर्जुन देव जी के बारे में। तो मेरे पापा उस वक्त दिल्ली गए हुए थे। तो उन्होंने फिर मेरे को ही वो, यानी कि जो देखो पोता तो बेटे से भी बड़ा होता है, इसलिए फिर मैं ही सबसे बड़ा पोता था, तो इसलिए उन्होंने मेरे को ही ये हमारे परिवार का इतिहास बताया शाम को। और फिर दूसरे दिन उसी रात को उनकी मौत हो गई। तो ये हमारे जो परिवार का इतिहास है वो मेरे दादा गोविंद सिंह जी ने हमें बताया था। और इसीलिए हम देवसैनी लिखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।